कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि बोलना है या फिर चुप रहना है, क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला तो समझ ही जाएगा। फिर दिमाग में यह आता है कि अगर सामने वाला नहीं समझा तो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, उड़ीसा में सुपर साइक्लोन हुआ था। मैं कुछ 5-6 साल का था। घर का जो बड़े थे उनको ये लग रहा था कि साइक्लोन जैसी चीज़ कुछ होती ही नहीं है। वो लोग बहुत सारे साइक्लोन देखे हुए हैं, लेकिन तब तक ऐसा साइक्लोन नहीं हुआ था जहाँ पे ऐसा हवा हो, ऐसी बारिश हो और समंदर का पानी घर तक आ गया हो, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उस बार में कुछ तो बात थी, समंदर घर के पास आ गया। फिर सारे लोग एकदम पैनिक कर गए, क्योंकि कच्चा घर था तो दीवार गिरता और फिर छत जो है नीचे आती। तो ये होने से पहले सबको लगा कि कुछ ना कुछ एसेंशियल चीज़ें लेके घर के बाहर जाना है। तो जब तक ये सारी चीज़ वो लोग प्रिपेयर करते, क्योंकि मैं घर का फिर सबसे छोटा था, तो फिर उनको सेफेस्ट प्लेस मिला मेरे को बैठाने के लिए, वो है अलमीरा के ऊपर। ये लोग मेरे को अलमीरा के ऊपर बैठा दिए कि हम जब तक ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं तुम तब तक वहाँ बैठे रहो। क्योंकि कच्चा घर था, थोड़ा सा भी हवा बहता है तो फिर क्या होता है, वो कवर एकदम ओपन अप हो जाता है, तो फिर आप बाहर देख सकते हो। मैं बाहर देख रहा था कि ऐसे गाय, चीज़ें, भैंस ये सब बहते हुए जा रहे हैं। तो मैं बैठ के वो सोच रहा था कि जब मेरे घर वाले निकलेंगे ये घर से, इनको याद तो रहेगा ना कि मेरे को यहाँ बैठाए हुए हैं। या फिर मैं रिमाइंड कर दूं, कहीं मैं रिमाइंड कर दूंगा तो ये लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग बिजी थे, कुछ ना कुछ करके बाहर निकलना है करके। ये ऐसी सिचुएशन है जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट में बैठे हो, 40 मिनट से आपका खाना नहीं आया है, लेकिन आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो, आप वेटर को ये बोल नहीं पा रहे हो, बस वेटर को देख रहे हो कि भाई थोड़ा जल्दी खाना ले आओ यार, कि वेटर आपका फीलिंग्स समझे। जैसे कि कभी कभी आप बस के पीछे भाग रहे हो, चेस कर रहे हो कि बस पकड़ना है, लेकिन आप जोर से चिल्ला नहीं पा रहे हो कि बस रोको करके, आपको लग रहा है कि आपको कोई देखेगा और बस रोक देगा। तो ऐसा सिचुएशन था। लेकिन समहाउ दीवार गिरने से पहले और छत नीचे आने से पहले मेरे घर वाले मेरे को लेके बाहर आ गए। और उस साइक्लोन में जो एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि हमारा घर जो था, जितना बेस था, वो एक आइलैंड जैसा बन गया था। जैसे साइड से समंदर चला गया, लेकिन उतना हिस्सा जैसे तैसे करके बच गया था। और मेरी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी कि अलमीरा का चाबी वो कहाँ रखी उसको पता ही नहीं है, शायद खो गया है, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी उसमें थी। लेकिन कुछ देर बाद हम देख रहे हैं कि सेम अलमीरा बहते हुए जा रही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अच्छा हुआ उस दिन मेरे घर वाले याद करके मेरे को अलमीरा के ऊपर से लेके आए बाहर। लेकिन मेरे हिसाब से जब आपको ये कन्फ्यूजन हो ना कि बोलना है या नहीं बोलना है, तब बोल देना चाहिए बस।